का नाम जानकर नहीं होगा यकीन। उर्वशी और पंत के ब्रेकअप के पीछे था पाकिस्तान के एक क्रिकेटर की गहरी साजिश। बॉलीवुड एक्टर्स शादी में नाचने का कितना पैसा लेते हैं जानकर उठ जाएंगे होश। उर्वशी रौतेला और पंत के बीच लड़ाई चल रही है। इन दोनों के बीच आ चुका है पाकिस्तान का क्रिकेटर। 4 सितंबर संडे को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया और ये मैच देखने उर्वशी रौतेला स्टेडियम पहुंची थी। मैच खत्म होने के बाद एक्ट्रेस ने एक ऐसा इंस्टा स्टोरी शेयर की, इसमें पाकिस्तानी तेज गेंदबाज को स्माइल करते नजर आ रहे हैं और स्टेडियम में बैठी उर्वशी शर्म से लाल हो रही है। ये एक उर्वशी के फैन ने पोस्ट किया, जिसे उर्वशी ने देखते ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दिया। उर्वशी रौतेला का नाम पाकिस्तान क्रिकेटर नसीम शाह के साथ जोड़ा जा रहा है। नसीम शाह के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद उर्वशी ने ही दुनिया को बताया। अगर उम्र की बात करें तो जहां उर्वशी की उम्र 28 साल है, तो वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह की उम्र 19। उर्वशी की लाइफ में उससे 9 साल छोटे पाकिस्तानी क्रिकेटर के एंट्री होने के बाद से ऋषभ पंत और उर्वशी के ब्रेकअप का मेन कारण माना जा रहा है। इससे पहले उर्वशी अपने से 4 साल छोटे ऋषभ पंत को डेट कर रही थी। उर्वशी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे आरपी की 15 मिस्ड कॉल आ चुके हैं, मगर मैं उसका कॉल उठा नहीं पाई थी क्योंकि मैं उस समय बहुत थकी हुई थी। इस पोस्ट पर ऋषभ ने रिएक्शन देते हुए लिखा था कि झूठ बोलने की भी लिमिट होती है और मेरा पीछा छोड़ो बहन। इसके जवाब में उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिना ऋषभ पंत का नाम लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए, रक्षा बंधन मुबारक हो। बॉलीवुड की जैकलीन फर्नांडिस की सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक फ्रॉड के साथ कुछ पर्सनल तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें क्लियर दिख रहा था कि जैकलीन और सुकेश के बीच लव अफेयर चल रहा है। जैकलीन के गले पर ऐसे निशान देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपको बता दूं कि सुकेश के ऊपर 200 करोड़ रुपीस का ब्लैक मनी का केस है और वो साल 2007 में इसी फ्रॉड केस में गिरफ्तार भी हो चुका है। हालांकि जैकलीन द्वारा कभी भी अफेयर की बात को स्वीकारा नहीं गया, मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सुकेश जैकलीन को बहुत सारा पैसा, महंगे गिफ्ट्स और जैकलीन के भाई बहनों को भी लाखों रुपए दे रखे थे, जो बैंक स्टेटमेंट के सबूत के तौर पर सामने आया। और जैकलीन की तरह नोरा का नाम भी ठग सुकेश के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सुकेश द्वारा नोरा को भी कई महंगे गिफ्ट्स दिए गए थे, जिनमें 64 लाख कीमत वाली BMW की एक कार भी शामिल थी। सुकेश से की गई पूछताछ में सुकेश ने नोरा को BMW देने की बात स्वीकारी। अफेयर्स में जुड़ी जैकलीन लॉकडाउन के समय सलमान खान के साथ करीब 3 महीने तक पनवेल फार्म हाउस पर रुकी और इसी दौरान उन्होंने जैकलीन को करोड़ों के फ्लैट भी गिफ्ट किए, वो भी तब जब जैकलीन के पास मुंबई में रहने को घर नहीं था। इसी फ्लैट की वजह से जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने में कामयाब हुई। मगर सलमान खान जेल जाने के मामले में बॉलीवुड में सबसे आगे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ हिट एंड रन और ब्लैक बक वाला केस ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सलमान खान के ऊपर और भी केसेस फाइल है, जिनमें फ्रॉड, इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले शुमार है। फ्रॉड का केस सलमान खान की बीइंग ह्यूमन से भी जुड़ा हुआ है। बीइंग ह्यूमन में कई लोगों के डोनेशंस भी गलत जगह पहुंच गए हैं, जिसके चलते सलमान खान पर कई केसेस दर्ज किए गए हैं। फिल्म डायरेक्टर साजिद खान और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक समय पर रिलेशनशिप में थे। उस समय साजिद खान के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें हाउसफुल मूवी से अलग कर दिया गया। इन दोनों का ये रिलेशनशिप 2009 से 13 तक चला, मगर साजिद के पॉजिटिव नेचर के चलते जैकलीन ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और 2013 में ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मगर जैकलीन जैसे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस आपको बिजनेसमैन की शादी में डांस करते हुए नजर आते होंगे। दीपिका पादुकोण शादी में डांस करने के लिए 1 करोड़ लेती है। दीपिका के पति रणवीर सिंह 75 लाख रुपए और अनुष्का शर्मा इसके 50 लाख लेती है। सोनाक्षी सिन्हा, मलाइका अरोड़ा और सनी लियोनी इस काम के 25 से 30 लाख लेती हैं। शाहरुख खान महज 40 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए लेते हैं और अगर आप उन्हें पूरे प्रोग्राम में नचाना चाहते हैं, तब इसके लिए वो पूरे 8 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। इसी तरह सलमान खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार भी इस काम के 1.5 से 2 करोड़ लेते हैं। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी, अफेयर्स एंड गॉसिप्स इन सब में नंबर 1 है, ये तो सब जानते हैं। तो इसी के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें दोनों ने एक पार्टी के बीच मुलाकात के बाद कुछ ऐसे एक दूसरे को किस करते हुए नोटिस किया। इसी तरह शाहिद कपूर और करीना कपूर भी जब रिलेशनशिप में थे, तब उस दौरान इंटरनेट पर उनकी ये वीडियो MMS वायरल हुई, जिसे देखकर कोई शॉक्ड रह गया।
शिल्पा शेट्टी भी रियल लाइफ किस के चलते कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। एक एड्स अवेयरनेस के दौरान हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को ऐसे किस करने की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला भारत समेत दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। ऐसे कंट्रोवर्सी में शाहरुख खान भी फंसे, पर अजीब बात यह है कि इस मामले में शाहरुख खान का नाम एक हॉलीवुड एक्टर जॉन बैरोमैन के साथ जुड़ा, जिसे शाहरुख ने फेक कहा। इसी तरह महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट की जब ये फोटो वायरल हुई, तब इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। खबरों की माने तो ये तस्वीर बिल्कुल असली थी, जिसे इन दोनों ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए क्लिक कराया था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने खुद को पाकिस्तान के पेशावर से इन्फ्लुएंस्ड बताते हुए एक बिग बीफ गाय बता दिया, यानी कि उन्हें हिंदू हॉली एनिमल गौ माता के मांस खाना काफी पसंद है, जिसको लेकर जनता इतनी नाराज है कि बहुत से लोगों ने तो ब्रह्मास्त्र को बायकॉट करने तक की मुहिम छेड़ दी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ब्रह्मास्त्र देखने से पहले आप सभी को ये देखना चाहिए कि जो रणबीर कपूर आज अपनी फिल्म के लिए मंदिर मंदिर भटक रहा है, वो इस फिल्म के आने से पहले अपने बीफ खाने की वकालत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बड़े घमंड से कहा था कि मत देखो हमारी मूवी, जिसके चलते भी लोग इन दोनों से काफी चिढ़े हुए हैं। जब विद्या बालन अचानक से संस्कारी लुक से बोल्ड लुक में आई, तो उनके फैंस इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, मगर इसी विद्या बालन को घूस देने के चलते जेल तक जाना पड़ा था, क्योंकि मुंबई में फ्लैट खरीदने के लिए विद्या रिश्वत देते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद कड़ी दिनों के बाद उनकी जमानत हो पाई। भारत में वैसे तो बहुत से लोग अमीर मेरे और आपके पैसों से बनते हैं। इन लोगों के ऊपर बैंक्स का अरबों रुपयों का कर्जा होता है, और बैंक्स में ये पैसा और कहीं से नहीं बल्कि आपकी जेब से ही आता है। जब भी हम बैंक्स में एफडी करवाते हैं, तब उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, जिस पर बैंक्स हमें कुछ % का रिटर्न भी देते हैं। हालांकि जब यही पैसा बैंक्स अरबपतियों को लोन के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, तब वो इस पर हमें मिलने वाले रिटर्न का लगभग 3 गुना ब्याज लगाते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को भी फायदा हो जाता है। मगर कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से अरबपति बैंक्स का पैसा लेकर देश छोड़ देते हैं, जिसके बाद बैंक्स को नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्या हो अगर आप सोना बंद कर दे? पहले 24 घंटे के बाद आपको थकान महसूस होने लगेगी और आप किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। 36 घंटे तक लगातार जागने के बाद आपको माइक्रो स्लीप्स आने लगेंगी। ये 20 से 30 सेकंड्स की नींद होती है, जो आपको अपने आप ही आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। 48 घंटे तक न सोने पर आपको हेलुसिनेशंस आने लगेंगे और आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। 72 से 96 घंटों के बाद हालात ऐसी होंगी कि आप रियलिटी को समझ ही नहीं पाओगे और आपके लिए आंखें खोलकर रख पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे न सोने से आपके दिमाग पर उतना ही असर पड़ता है जितना ब्लड में 0.1% अल्कोहल मिक्स होने से होता है। इसलिए हेल्दी बने रहने के लिए पूरी नींद जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो